कक्षा 10वीं की जो गणित है उसका नाम है समांतर श्रेणियां। अध्याय 5 पर हम आ चुके हैं। अध्याय 5 में समांतर श्रेणियां हैं। तो आइए हम जानते हैं आज कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल भी क्लियर कर देंगे हम आपको कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसे कैसे सोल्व करते हैं। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आप पहले मैं देखता हूँ बच्चे घबरा जाते हैं कि समांतर श्रेणी सर हमने अभी तक ये नाम नहीं सुना। बिल्कुल भी सरल है, बहुत ही इजी है। हमारे चलो आप क्या है, हमारे जो समांतर श्रेणी है वो बहुत ही सरल है। इससे सरल चैप्टर तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसा मान चलेंगे कि समांतर श्रेणी बहुत ही सरल चैप्टर है, इससे सरल चैप्टर तो हो ही नहीं सकता। यही सबसे सरल है और गणित में तो कठिन कुछ होता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए समांतर श्रेणी का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो समान धन अंतर, समान धन अंतर, समान धन अंतर को ही हम समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समान धन अंतर। अब श्रेणी, भाई श्रेणी क्या होता है? हम जानते हैं कि श्रेणी क्या होता है। भाई श्रेणी एक लाइन, किस टाइप की लाइन बनी है देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी क्या है? श्रेणी। क्या है आपकी? श्रेणी है। श्रेणी मतलब जी जो संख्या की श्रेणी चल रही है। कौन सी श्रेणी चल रही है ये? अब वो देख लेंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये श्रेणी है। उसके बाद समान अंतर, अब इनमें देखेंगे हम क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो समान अंतर हो मतलब श्रेणी है, इनके बीच में जो अंतर दिख रहा है आपको वो अंतर बिल्कुल समान हो। कैसे पता लगाएंगे हम? 2 में से आप 1 घटाइए, आपको 1 मिलेगा। 3 में से 1 घटाइए, यहाँ भी 1 मिलेगा। 4 में से 3 घटाइए तब भी आपको 1 मिलेगा। 5 में से 4 घटाइए तब भी आपको 1 मिलेगा। 6 में से 5 घटाइए तब भी आपको 1 मिलेगा। हम इसमें देख रहे हैं कि जो श्रेणी हमने लिखी है इस श्रेणी में जो अंतर है वो समान है, जो अंतर वो समान है। तो भाई यही आपकी समांतर श्रेणी है। बिल्कुल हाँ जी हाँ, आपकी यही समांतर श्रेणी है। एपी है, इसको आप एपी इंग्लिश में नाम देते हो और ये आपकी समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में नाम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आप जानते हो वही तो समांतर श्रेणी है कि नहीं? इजी, वेरी इजी है। इस पर आप लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप समझ में आ गई हो तो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी की परिभाषा हम हमारे साथ बता सकते हैं कि जिस श्रेणी में अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी होती है। सिंपल सी परिभाषा हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब समांतर श्रेणी। तो भाई अब बात करेंगे कि श्रेणी है तो श्रेणी में जो पहला पद है 1 है। श्रेणी में क्या है? श्रेणी में प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? भाई श्रेणी का पहला वाला पद ही प्रथम पद कहलाता है। श्रेणी का पहला पद क्या है आपका? पहला पद आपका 1 है तो ए, उसको हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए, प्रथम पद बराबर ए। उसके बाद दूसरी बात चलती है कि भाई श्रेणी में अंतर है तो सभी में अंतर इसलिए सर्वांतर, सभी में अंतर इसलिए सर्वांतर। सर्वांतर क्या है? भाई सर्वांतर हमारा 1 आ रहा है तो सर्वांतर को हम डी मानते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांतर, सर्वांतर आपका डी, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है पदों की संख्या। भाई पदों की संख्या क्या है? भाई कितने अंक हैं, तो पदों कितने पद हैं इसलिए हम बोलेंगे यहां पर पदों की संख्या। पदों की संख्या जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं पदों की संख्या को। तो बहुत ही घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सरल है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समांतर श्रेणी बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो आपकी जो समांतर श्रेणी है इसमें हम देखते हैं भाई अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप बहुत सरल है। देखिए ए पहला पद श्रेणी बनाना है, कैसे बनाएंगे? ए है, उसके बाद ए प्लस डी, उसमें डी जोड़ दी। भाई समांतर श्रेणी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले ए है, प्रथम पद ले लिया, उसमें आप डी प्लस कर दो। जैसे 1 था, 1 में हमने 1 प्लस किया 2 हो गया, 2 में हमने 1 प्लस किया 3 हो गया। ऐसे हम करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डैश डैश डैश। मैंने डैश डैश इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप इनके बीच में बहुत सारी श्रेणी बना सकते हो। और लास्ट में आप आएगी a प्लस एन डी, जहां पर n क्या है? संख्या है। जहां तक आप चाहो वहां तक लिख सकते हो। समझ में आ गया? और उसके बाद हम यहां देखते हैं
जी आपकी एपी है, हमने एग्जाम्पल दिया था, इसको भी मैं रेज कर देता हूं। अब मैं देखूंगा इस एपी में ऐसा कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आता। देखो ए आपका प्रथम पद है, डी आपका सर्वांतर है, जे आपका है। तो वेरी इजी तरीके से हम समांतर श्रेणी बना रहे हैं। और आप देख लीजिएगा समांतर श्रेणी में इससे हटकर कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसके हटकर कुछ अगर चैप्टर में आ गया तो बता दीजिए कि सर आपने समझाया था, इससे हटकर ये चीज आई है। सिर्फ 4-5 चीजें हैं, उनको अगर हम समझ लेंगे वो क्या होती हैं, उसी पर प्रश्न होते हैं, बस प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। हम एग्जाम की तैयारी करेंगे अगर किसी की भी, तो उसमें भी समांतर श्रेणी पूछते हैं, तो वो कोई कठिन नहीं होती, सब सरल होती हैं। इसलिए आप वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे पहला सूत्र हमारा होता है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए। भाई पहला प्रश्न आपका होता है, टाइप फर्स्ट है आपका कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी 10वीं क्लास का इस टाइप के प्रश्न आते ही रहते हैं, कौन सा पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए nवां, जो nवां लिखा है आपको यही याद रखना है। अगर प्रश्न में लिखा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए, तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि सूत्र जो होता है उसका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा प्रश्न सूत्र है, आप याद कर सकते हो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी कौन सा सूत्र है, जी nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है। दूसरी देखिए, दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र है किसी एपी का अगर बोल दें कि भाई एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम n पदों का, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। बहुत ही सरल है कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है, s बराबर n/2, s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी आपका n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग है, जी प्रथम n पदों का योग है। यहां पर आपको कोई समस्या नहीं है, अगर है तो बताइए। ये सिर्फ सूत्र है। हम अगर आपके पास लिखा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो तुरंत हमारा s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी। जो आपका एक सूत्र है, इससे हम कर लेंगे, n पदों का योग निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देके बताऊंगा, पहला सूत्र देख लीजिए। उसके बाद हमारे पार्ट में तीसरा सूत्र है, तीसरा समीकरण है, यदि एक अपरिमित एपी का अंतिम पद एल हो, यदि एक परिमित एपी का अंतिम पद एल है, अंतिम पद एल है, तो इस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस एपी के सभी पदों का योग। अगर आपसे बोल दिया कि एक अपरिमित एपी का अंतिम पद एल है, तो एपी के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल सूत्र इसका भी है, कोई कठिन नहीं है कि s बराबर n/2 और a प्लस n। जहां पर n पदों संख्या है, a आपका प्रथम पद है और l क्या है, जहां पर जो l है वो nवां पद है। क्या है, nवां पद, n का मान है आपका जो l, ठीक है। तो ये तीन सूत्र के अलावा कोई अन्य सूत्र नहीं लगेगा। आपको जो 10वीं की समांतर श्रेणी दी है उस पूरे चैप्टर इन तीन सूत्रों पर आधारित है। बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उनको सॉल्व करना है, वेरी इजी है। तो आइए मैं समझ जाता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अगर मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमको भी 1000 सब्सक्राइबर करवाना है ताकि हमारे जो चैनल को मोनेटाइज हो जाए। तो आइए देखते हैं आगे। उसके बाद ऐसा कोई सा समांतर श्रेणी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो हमको समझ में नहीं आया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने भी माना था कि एपी हमारी, हमने माना था कि सर आपने बताया था 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश
अनंत तक चली जाती है। ये आपकी समांतर श्रेणी है। अब हम इस पर विचार कर लेते हैं। एक ही प्रश्न लेंगे, केवल एक प्रश्न लेंगे, उसको हम तीन ही तरीके से बताएंगे सर कैसे कैसे घुमाते हैं वो देख लीजिए। बिल्कुल इजी है, देख लीजिए। एक प्रश्न आपका 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये आपकी समांतर श्रेणी है। हमसे पूछेंगे इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ज्ञात कीजिए। बताइए भाई ये बराबर क्या है? प्रथम पद। श्रेणी आपको दी है, पहला पद क्या है? 1। सिंपल सा है, आपको इसका प्रथम पद 1 है। ठीक है। उसके बाद आपसे बोल देंगे कि इस श्रेणी का सार्वधातुक निकालिए। इस श्रेणी का सार्वधातुक निकालना है, वो भी सिंपल सी बात है कि भाई सार्वधातुक, सर ने बताया था कि सार्वधातुक क्या होता है? a2 माइनस a1। जी मैंने a2 माइनस a1 इसलिए लिखा है, आप पिछले पद में से अगले पद को हटा लीजिए कहीं से भी। भाई आप 5 में से 4 घटा दो, 4 में से 3 घटा दो, 3 में से 2 घटा दो और 2 में से 1 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी का अंतर एक ही आएगा। 5 में से 4 आएगा तब भी 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, 2 में से घटाएंगे तब भी 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 करते हैं, कितना आ गया आपका 1, जो आपका सार्वधातुक। और सार्वधातुक हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। सार्वधातुक हम डी से प्रयोग करते हैं, तो आपको सार्वधातुक कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब पदों की संख्या देखिए, हमसे पूछा कि प्रथम ए और सार्वधातुक डी, यदि ए और सार्वधातुक डी का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो ए और डी हमको दिया है, प्रथम पद ए दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद ए। प्रथम पद आपका क्या है? ए, और सार्वधातुक आपका डी। आपको जो दिए हैं ए दिया है और डी दिया है, nवां पद ज्ञात कीजिए। भाई nवां पद मतलब कोई सा एक पद है उसको ज्ञात करना है, उसे हम कर लेंगे अब सूत्र में। भाई ये प्रश्न है, इस प्रश्न को उन्होंने बदल दिया कि आपको a बराबर 1 दिया है और d बराबर आपको 1 दिया है, आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, मतलब जे पद ज्ञात करना, पांचवा पद। हम इस पर 10वां पद निकाल सकते हैं, 100वां पद निकाल सकते हैं, इसी आधार पर हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सूत्र लगाएंगे। प्रश्न क्या हो जाएगा पहले वो देख लीजिए। प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम पद 1 और सार्वधातुक 1 हो तो छठवां पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमने मन से बनाया है, कोई प्रश्न बकमा नहीं दिया है। हम इस श्रेणी का छठवां पद निकालेंगे। छठवां पद कौन सा? देखिए पहला पद इसमें 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, पांचवा पद 5 है, छठवां पद 6 आना चाहिए। तो वो छठवां पद जो 6 है वो हमको सूत्र के माध्यम से आना चाहिए। देख लगाते हैं, हमको दिया है, क्या दिया है? a बराबर 1 और d बराबर 1, सिंपल सी बात है, और n बराबर 6। क्या दिया है? n बराबर 6, क्योंकि nवां पद निकालना है इसलिए n बराबर 6 हो गया। और a6 बराबर हमको ज्ञात करना है। भाई a6 क्या है? वो a6 आपका है कि छठवां पद निकालना है। तो सूत्र लगा दीजिए, क्या है आपका सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है आपका। लगा दीजिएगा कि a 6 मतलब छठवां पद, a का मान 1 धन n का मान 6 ऋण 1, d का मान 1, तो a6 बराबर 1 धन 6 में से गया 5 गुणा 1, तो a6 बराबर 1 धन 5 एकम 5, a6 बराबर आपका 6 आ गया। आ गया जी। हमने यहाँ पर इसलिए करा है इसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर रहे हैं वो सही है। हमने छठवां पद निकाला है तो हम जानते हैं भाई छठवां पद इसका 6 है, इसी आधार पर हम 100वां पद निकाल सकते हैं तो 100 आएगा, 101 पद निकाल सकते हैं तो 101 आएगा। ऐसे ही हल करना है, कोई अलग से नहीं करना है, बहुत इजी तरीका बताया है। आप समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे कैसे बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी का ये पद इतने नंबर का है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। भाई प्रश्न को घुमा दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब पूछा हमसे कि इस एपी आपको समांतर श्रेणी दी है, इसके हमको 5 पदों का योग बताइए। इसमें n पदों, n क्या पदों की संख्या
कितने भी पद पूछ लें भाई, 50 पदों का योग बताइए, इस श्रेणी का 50 पदों का योग बताइए, तो कुछ नहीं करना, n 50 लिख दीजिए और सब सूत्र लगा दीजिए, हल हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो देख लीजिए क्या है। दूसरी टाइप में हम समझा रहे हैं, तो क्या है कि एपी का, इस एपी आपको दी है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, हमको यहां तक दी है। हमको क्या बोल रहे हैं कि इस एपी का nवां पद ज्ञात कीजिए, एपी का 6वां पद ज्ञात कीजिए, सॉरी 5वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमने क्या बताया है, 6वां पद वाले हो हैं तो क्या बताना है, ये तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 5 पदों का योग, 5 पदों का योग, सिंपल सी बात है। मतलब 1 से लेकर 5 तक आप जोड़ के देखिए जोड़ना कितना आता है। तो हम रफ कॉपी में करते कैसे करते थे भाई, 1 2 3 4 5 इनको हम जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, जोड़ने 15 आ रहा है, कम से कम क्या हमने जोड़ लिया। लेकिन आपसे हम बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ के बताइए, आप जोड़ना तो नहीं करोगे, टाइम लगेगा, इसलिए हम इस फार्मूला को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है देख लीजिए, यहां पर हमको a बराबर 1 मिल गया क्योंकि प्रथम पद है, और d बराबर 2 में से गया 1 मिल गया, ठीक है, और n बराबर 5 मिल गया है। तो इस पद सूत्र लगा देंगे क्योंकि 5 पदों का योग, अगर 5 पदों का योग लिखा है या कितने भी पदों का योग लिखा है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना। क्या फार्मूला है कि एस एन मतलब कितने पदों का, 5 पदों का योग ज्ञात करना है, S5 आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र है, क्या सूत्र, S बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जी आपका सूत्र है। यहां पर S n का मान 5/2, 2a मतलब 1, 2 गुणा 1 धन n मतलब 5 माइनस 1 और d का मान 1 है, हमने मान रख दिए। हल कर लो, 5/2, उसके बाद 2 माइनस 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद यही हल कर लो कि 5/2 गुणा 4 और 2 6, 2 एकम 2, 2 दिया 6 और 3 5 15, कितना आ गया भाई 15,000। इनका योग कितना हो गया 15, हमने देखा था हमारा आंसर 15 आया, तो इसमें 15 आया, मतलब सही है। इस टाइप के ही प्रश्न देते हैं, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको यह समांतर श्रेणी का पूरा प्रारूप है समझ में आया होगा। इसी माध्यम से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे से कक्षा 10वीं के आगे के सवाल कराएंगे, प्रश्नावली 5 लाइन से शुरुआत करेंगे, कुछ उदाहरण भी कराएंगे, उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप उस प्रश्न की फोटो खींचिएगा और इस वाले व्हाट्सएप नंबर से कर दीजिएगा, उसको हम आपको सोल्व करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको सोल्व बता देंगे, ठीक है। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो हम आपका हर तरीके से स्वागत करते हैं कि आइए आप मुझे शेयर कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझसे ये नहीं बनता है, मैं पढ़ाई करने में कमजोर हूँ। बिल्कुल बेसिक मैं मैथ चालू करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप बेसिक मैथ पढ़ाइए, तो बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, इसमें आपको शून्य से लेकर गणित हम आगे कैसे बढ़ते हैं वो बताएंगे। तो इसलिए हम इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।